अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। ये ड्रेस मैंने 1 से 1.5 साल के बेबी का रेडी किया है। आपको इसको 2 साल के बेबी का रेडी करना है तो सिर्फ आप 2 इंचेस की लेंथ एक्स्ट्रा ले लिएगा प्लेटेड पार्ट की, बाकी सेम यही नाप रहे हैं। स्लीव्स फ्रिल वाली रेडी की है और इसका ट्राउज़र में भी इसके नीचे भी इलास्टिक डाला है और ऊपर भी इलास्टिक डाला है। बलून वाला जो ट्राउज़र होता है वो रेडी किया है। चलिए जी इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले योक की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 2 पीसेज लिए हैं फैब्रिक। 9.5 इंच इसकी लेंथ है और 9.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है। 2 पीसेज लिए हैं। इसकी मैं लाइनिंग लगाऊंगी 1 पीस की। इन दोनों पीसों को एक के ऊपर एक रख लेंगे। चाहे तो आप पहले एक की कटिंग कर लें और फिर उसके बाद लाइनिंग वाला पीसेस को कटिंग कर लें, लेकिन मैं दोनों साथ ही रख के इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4.5 इंच सब तरफ से मार्क करना है। इस तरीके से आपने 4.5 इंच का मार्क कर लेना है। राउंड में हम इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरीके से 4.5 इंच सब तरफ से आना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने 4.5 इंच की सब तरफ से मार्क कर लिया। इसको कट कर लेंगे और इसकी कटिंग के बाद इसकी नेक को भी 2-2 इंच हम इसको नेक को भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे। एक तरफ से 2 इंच लेंगे तो डीप में भी हम 2 इंच ही लेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे। तो की हमारी कटिंग हो चुकी है। इसको ओपन करेंगे और इसका जो बैक का सेंटर निकलता है वो निकालेंगे और इसको कट कर लेंगे। तरीके से यहाँ पे स्टिच लगाएंगे सिर्फ एक तरफ और इसको नेक की तरफ से स्टिच नहीं लगाएंगे और एक तरफ से इसको यहाँ से खोल देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बटन पट्टी रेडी करनी है। प्लेटेड पार्ट ले लेंगे तो इसके लिए 10.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और 18 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। 1 इंच का मैं यहाँ पे आर्म होल का चौड़ाई में निशान लगाऊंगी और 2.5 इंच का इसका डीप में निशान लगाऊंगी। तो इसके जो नॉर्मली आर्म होल होते हैं वो कटिंग नहीं होंगे, ऐसे क्रॉस में इसके कटिंग होंगे। 2.5 इंच के मैंने यहाँ पे कट किए हैं। 1 इंच का मैं यहाँ से ऊपर से डीप में निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे सेंटर में कट लगा रही हूँ। ये बाद में हमारे काम आएंगे। यहाँ पे मैंने स्लीव्स ली है। स्लीव्स की जो चौड़ाई ली है वो 12 इंच ली है। लेंथ यहाँ पे मैंने 9 इंच ली है। आप 10 इंच लिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे पास कपड़ा कम था। इस तरीके से जैसे कि हमने प्लेटेड पार्ट की कटिंग की है सेम इसकी भी इसी तरीके से कटिंग करनी है। मैंने आपको ये रख के दिखाया है, इसकी भी ऐसे ही कटिंग करनी है। 1 इंच इसकी चौड़ाई में निशान लगाया, 2.5 इंच इसका डीप में निशान लगाया। इस तरीके से स्लीव्स की तरफ से भी हमने तकरीबन 1 इंच या उससे थोड़ी सी कम डीप में कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से अगर आपके पास स्लीव्स का कपड़ा ज़्यादा है तो आप 2 इंच तक भी डीप में ले सकते हैं और स्लीव्स को भी सेंटर से लाजमी कट लगाइएगा। यहाँ पे मैं फ्रिल ले रही हूँ, ये मैं फ्रॉक के नीचे लगाऊंगी तो इसकी 3.5 इंच चौड़ाई है और तकरीबन 65 इंच इसकी चौड़ाई है। तो आप इसको 50 इंच भी ले सकते हैं, 55 इंच भी ले सकते हैं। क्रॉस में पट्टी लेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये आड़ी पट्टी है, नेक की नहीं चाहिए ये हमें पट्टी, तो डबल फोल्ड करके ये 1.5 इंच बन रही है। यहाँ पे मैं स्लीव्स के लिए आगे की पट्टियाँ लगाऊंगी तो 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 9 इंच ये लंबाई में है। इस तरीके से अब ये मैंने रख लिया है। ये डबल योक है, इसको रख के इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद नेक की तरफ से मैंने स्टिच नहीं किया, इसको सीधा कर लेंगे। नोके अच्छी तरीके से इसकी निकाल लेंगे, अच्छी तरीके से सेट कर लेना है और फिर उसके बाद इसमें मैं ये लेस लगा रही हूँ। ये समोसा लेस है, सिंपल लेस है। इस तरीके से मैं इसको अंदर की साइड से लगा रही हूँ और इसको आयरन से सेट कर लूँगी। ये पट्टी मैंने रेडी की है। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है, दोनों तरफ से फोल्ड ये सिंपल इस पे रख के बटन पट्टी रेडी कर लूँगी। 1/2 इंच की मैं एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ूंगी एक तरफ से। इस तरीके से इसको मैं बाद में फोल्ड करके लगाऊंगी। ये हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने प्लेटेड पार्ट लिया है और इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहेगा। अभी जो मेरे पास पीस है वो स्लीव्स का पीस है। इस तरीके से आपने रखना है और इस पे स्टिच लगा लेनी है कुछ इस तरीके से क्रॉस में। जो स्मॉल कट्स लगाएं वो आपने याद रखने, वो ऊपर ही आएंगे, इसलिए कट्स भी लगाएं और ताकि आप लोगों को इजी रहे। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी जैसे डीप में भी कटिंग की थी तो वो भी आप लोगों को इजी रहेगा कि डीप वाली जो कटिंग हुई है वो ऊपर की तरफ आएगी। इस तरीके से आपने चारों साइड की इसकी सिलाई लगा लेनी है तो ये एक स्क्वायर सा बन जाएगा। सिलाई लगा लेते हैं 4 साइडेड और आप चाहें तो यहाँ पे जॉइंट लेस भी लगा लें, वो भी बहुत अच्छी लगती है, उससे भी बहुत एक अच्छा सा लुक आता है। जो हमने कट्स लगाए थे उनको घेरा कर लेंगे
इस तरीके से चारों साइड पे मैंने सेंटर में कट लगाए, यानी प्लेटेड पार्ट में भी सेंटर में कट लगाया है और सिल्क इजी रहेगा जब आप स्टिचिंग करेंगे। अब मैंने ये योक रख लिया है तो इसको नाप लिया है, तो इसकी जो चौड़ाई बन रही है वो 28 इंच बन रही है इस तरीके से। अब इसको मैंने डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसका शोल्डर का जो सेंटर निकल रहा है वो निकाल लेना है और उसके ऊपर मार्क कर लेना है इस तरीके से। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन आ चुकी है। यहाँ से आपने 2.5 इंच या 3 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे मैंने जिसे 2.5 इंच का निशान लगाया है, लेकिन आप 3 इंच का लगाइएगा तो ज़्यादा फिनिशिंग से और चौड़ाई भी इसकी सेट आएगी बिल्कुल। तो 3-3 इंच के आपने यहाँ पे निशान लगाने हैं, बस ये याद रखना। तो ये जो मार्क है ना, ये हमारे आर्म होल के मार्क होंगे, ये आपने लाजमी लगाना है। मैं यहाँ पे चौक ले रही हूँ सिंपली, जो बाद में साफ़ हो जाएगी इस तरीके से। ये वाला जो निशान है, ये जो हमने स्लीव जॉइन की उस पर आना चाहिए। ये वाला जो निशान है ये भी स्लीव्स पे आना चाहिए, और ये वाला निशान भी चारों साइड की मतलब स्लीव्स के जो हमने जोड़ लगाए उन पे आएंगे। तो कभी भी आपका ये योक है कभी आगे पीछे नहीं होगा और बहुत फिनिशिंग से आपकी ये बैठ जाएंगी। और जो बाकी का एक्स्ट्रा बचे वो आपने इसमें प्लेटें डाल देनी है। जो शोल्डर का मैंने जो मार्क लगाया है वो जो स्लीव्स का सेंटर वाला मार्क है उससे मिलना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका योक बैठेगा, कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। यहाँ पे मैं गले की पट्टी रेडी करूँगी और इसके साथ ही स्लीव्स भी रेडी कर लूँगी इस तरीके से। थोड़ी सी मैं इसमें चौड़ी पाइपिंग लगाऊंगी, तो मैंने इसलिए ये वाली पट्टी चौड़ी ली है। आप पतली भी ले सकते हैं और इसमें कॉलर भी लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, न्यू लुक आएगा। इस तरीके से स्लीव्स की पट्टी जो मैंने 9 इंच की ली थी उसमें भी इसमें स्लीव्स में मैंने स्मॉल प्लेटें डाल दूँगी और इस तरीके से रख के और इसमें मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी दोनों तरफ की स्लीव्स को। आप यहाँ पे लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले एक सिलाई लगा ली थी, फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो इस पे लेस लगा लेती हूँ, एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों स्लीव्सों पे समोसे वाली जो लेस है सिंपल वो लगा रही हूँ। आप GPO लेस भी लगा सकते हैं, वो बच्चों को बिल्कुल नहीं चुभती हैं। इस तरीके से दोनों तरफ की स्लीव्स भी लग चुकी हैं और नेक भी रेडी हो गया है। बैक पे मैंने चिट बटन लगा लिया था, आप यहाँ पे हुक भी लगा सकते हैं। इस तरीके से देखें बच्चों के सर में आसानी से भी आ जाएगा ये गला। अब इसकी साइडों की सिलाई लगा लेंगे। फ्रिल हम इसकी साइड की सिलाई के बाद लगाएंगे, क्योंकि मैंने सिंपल जो थी फ्रिल वो रेडी कर ली थी एक ही सिलाई से। नीचे की इसकी मेजरमेंट करेंगे तो ये तकरीबन बन रही 34 इंच, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने नीचे की जो फ्रिल है वो रेडी करनी है। इधर मैंने एक सिलाई लगा ली थी नीचे और इसके ऊपर ये मैंने फ्रिल अटैच करनी है। तो जैसे कि मैंने बताया था ये मैंने 65 इंच की ली थी, तो उसमें मैंने फ्रिल डाली तो ये बन गई 34 इंच। तो मैं इसको सिलाई कर लूँगी, दोनों इसके जो सेंटर खुले हैं इस तरीके से सिलाई कर लूँगी, तो एक ये मेरा पूरा घेर सा बन जाएगा। और मैं इसको सिलाई के बाद इसके नीचे लगा दूँगी और यहाँ पे मैं लेस लगा रही हूँ। आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं और लेस वगैरह भी कोई लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रिल्स ही लगाएं, आप इधर लेस भी लगा सकते हैं कोई चौड़ी वाली। तो ये हमारी इस फ्रॉक की थी फाइनल लुक। इसके साथ मैंने ट्राउज़र रेडी किया था और इसका हेयर बैंड भी रेडी किया था। ये दरअसल मदर का सूट था, इसमें से जो पीसेस बचे थे उसमें से ये मैंने सूट रेडी किया है। कंट्रास्ट फैब्रिक लगा के इसको डिज़ाइन को मैंने क्रिएट किया है, तो आप लोग भी अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर बनाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।